गांव के बाहरी इलाके में स्थित वो पुरानी हवेली सदियों से खौफ और रहस्य का प्रतीक बनी हुई थी। कहते हैं वहां एक अधूरा यज्ञ हुआ था, जिसके बाद से वह हवेली आत्माओं का ठिकाना बन गई। जिसने भी उस जगह कदम रखा वो या तो वापस नहीं लौटा या फिर पागल हो गया। इस डरावनी हवेली की कहानी रघु और उसके दोस्तों से शुरू होती है, जिन्होंने साहस दिखाकर इसका रहस्य जानने की ठानी। लेकिन अंधकार और चीखों से भरी उस जगह ने उनकी जिंदगी को ऐसा मोड़ दिया जिसे भुला पाना असंभव है। क्या आप जानना चाहेंगे उनका अंजाम? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। भूतिया हवेली की खौफनाक दास्तान महायज्ञ। रात का सन्नाटा, हवा में अजीब सी सरसराहट। गांव के बाहर उस पुरानी हवेली की ओर जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। कहते हैं वहां कुछ ऐसा था जिसे कोई देख नहीं सकता, और जिसने देखा वो वापस नहीं आया। पिछले हफ्ते रघु नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ गांव लौटा। उत्साह और जोश से भरा, उसने ठान लिया कि वह इस रहस्यमयी हवेली में जाएगा। डर कैसा, भूत कुछ नहीं होते, रघु ने अपने दोस्तों से कहा। रात के ठीक 12 बजे चांद की हल्की रोशनी में रघु और उसके 3 दोस्त हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा टूट चुका था, अंदर अंधेरा था, सन्नाटा जैसे चिल्ला रहा हो। अचानक एक आवाज आई, कौन है? रघु ने हंसते हुए कहा, ये हवेली भी क्या चीज है, बस खंडहर है। वो दरवाजे को धक्का देकर अंदर चला गया, उसके दोस्त पीछे पीछे। हवेली के अंदर घुसते ही सबने देखा कि दीवारों पर पुराने धूल भरे चित्र लटके थे। उन चित्रों में बने चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे वो आपको देख रहे हों। किसी ने हल्के से कहा, ये आंखें हिल रही हैं। चुप रहो, रघु ने कहा। लेकिन तभी एक तस्वीर नीचे गिर गई। धमाके की आवाज से सब चौंक गए। ये किसकी तस्वीर थी? रघु ने पूछा। तस्वीर में एक औरत थी, सफेद साड़ी में, पर उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, जैसे देख रही हो पर कुछ भी नजर न आ रहा हो। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जोरदार आवाज के साथ। ये क्या था? दोस्तों ने घबराते हुए पूछा। रघु ने कहा, हवा होगी, डरने की जरूरत नहीं, चलो ऊपर चलते हैं। जब वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे तब किसी ने एक हल्की सी हंसी सुनी। किसने हंसा? दीपक ने पूछा। यहाँ और कोई नहीं है। ऊपर के कमरे में पहुँचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। एक पुरानी झूले वाली कुर्सी अपने आप हिल रही थी। रघु ने पास जाकर देखा, इस पर कोई बैठा है। उसकी आवाज कांप रही थी। कुर्सी अचानक रुक गई। दीपक ने कहा, चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन रघु ने ठान लिया था, इतनी जल्दी हार मान लूं नहीं। कमरे के एक कोने में लकड़ी की पुरानी अलमारी थी। जैसे ही रघु ने उसका दरवाजा खोला, भीतर से चीखने की आवाज आई, मुझे मत छुओ। सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये कौन है? रघु ने चिल्लाया। दीवारों पर छायाएं बनने लगी। वे छायाएं धीरे धीरे इंसानी आकार ले रही थीं। एक आवाज गूंजी, तुमने हमारे आराम में खलल डाला है, अब यहाँ से जाओ, नहीं तो नहीं। रघु ने कहा, हमें सच जानना है, ये हवेली आखिर इतनी डरावनी क्यों है? आवाज ने कहा, सालों पहले यहाँ एक बड़ा यज्ञ हुआ था, लेकिन यज्ञ अधूरा रह गया और यज्ञ करने वाले लोग मर गए। उनकी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। क्या तुम भी वही गलती दोहराना चाहते हो? दीपक ने रोते हुए कहा, हमें छोड़ दो, हम चले जाएंगे। आवाज ने ठंडी हंसी के साथ कहा, इतनी आसानी से नहीं, यहाँ जिसने कदम रखा वो बाहर नहीं जा सकता। अचानक चारों तरफ धुआं भर गया, सबके गले सूखने लगे। दरवाजे, खिड़कियां सब गायब हो चुके थे। हम फंस गए हैं, रघु ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम हमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तभी एक ठंडी छाया उसके पास आई और बोली, हिम्मत दिखाने का समय अब खत्म हो चुका है। अगले दिन गांव वालों ने सुना कि हवेली से जोरदार चीखें आई, पर अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। हवेली के पास अब भी वही सरसराहट है। जो भी उसके पास से गुजरता है उसे लगता है कि कोई देख रहा है, कोई इंतजार कर रहा है। रघु और उसके दोस्तों के गायब होने के बाद गांव में हर तरफ एक ही चर्चा थी, उस हवेली में क्या हुआ होगा। कई बुजुर्गों ने कहा, हमने पहले ही मना किया था, उस जगह के पास भी मत जाना, वहाँ सिर्फ मौत का साया है। लेकिन कुछ युवा जिज्ञासु थे। रामू, गांव का सबसे साहसी लड़का, अब इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। रघु और उसके दोस्तों का पता लगाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम डरते रहे तो ये डर हमें हमेशा दबाए रखेगा, उसने गांव वालों से कहा। गांव के 3 और लड़कों सूरज, मोहन और अजीत ने रामू का साथ देने की ठानी। चारों ने दिन में हवेली जाने का फैसला किया। सूरज ने कहा, रात को जाने में खतरा है,
दिन के उजाले में भला क्या हो सकता है। दोपहर का सामना हवेली से। जब वे हवेली पहुंचे तो हवेली किसी घायल जानवर की तरह लग रही थी। टूटे हुए खंभे, झड़ते पत्थर और जालों से घिरे कोने। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंड ने उनके शरीर को जकड़ लिया। रामू ने हिम्मत करके कहा, शांत रहो, ये हमारी कल्पना हो सकती है। लेकिन तभी एक पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। थक थक थक, आवाज ने उनके दिल की धड़कनें तेज कर दी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मोहन ने घबराकर पूछा। लगता है ऊपर वाले कमरे से। रामू ने इशारा किया। ऊपर की मंजिल का रहस्य। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, वही झूले वाली कुर्सी पहले की तरह हिल रही थी, लेकिन इस बार वह झूले से गिर गई। धमाके की आवाज से सब डर गए। सूरज ने दीवार पर खून से लिखे हुए कुछ शब्द देखे। चले जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हश्र होगा। ये क्या है? ये खून असली है या किसी ने डराने के लिए किया है? अजीत ने कांपती आवाज में कहा। रामू ने पास रखी एक लकड़ी उठाई और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर एक पुरानी डायरी मिली। डायरी की खौफनाक कहानी। डायरी खोलते ही पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। उसमें लिखा था, यहाँ जो भी आया उसने यज्ञ के नियम तोड़े। अब कोई चैन से नहीं रह सकता। हमारी आत्माएं यहाँ कैद हैं, जब तक कोई सही विधि से यज्ञ पूरा नहीं करेगा। रामू ने कहा, तो ये सब यज्ञ अधूरा रहने के कारण हो रहा है। लेकिन यज्ञ पूरा करेगा कौन? अचानक एक महिला की परछाई दीवार पर उभरी। उसकी सफेद साड़ी खून से सनी हुई थी। वह बोली, यज्ञ पूरा करने की हिम्मत है तो रुको, लेकिन याद रखना, अगर गलती की तो तुम्हारा भी अंत यही होगा। भयानक परीक्षा की शुरुआत। रामू और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे यज्ञ पूरा करेंगे। गांव के मंदिर से पंडित जी को बुलाकर सारी बात बताई। पंडित जी ने कहा, ये बहुत खतरनाक है, अगर एक भी नियम तोड़ा तो तुम सबकी जान जा सकती है। अगली रात पंडित जी के साथ वे सभी हवेली पहुंचे। हर चीज का ध्यान रखा गया। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। अचानक हवेली हिलने लगी। दीवारों से चीखें सुनाई दी। यह क्या हो रहा है? सूरज ने चिल्लाते हुए पूछा। पंडित जी ने कहा, डरो मत, यज्ञ को बीच में मत छोड़ो। ये आत्माएं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन तभी हवेली के कोने से एक बड़ा साया उभरा। वह औरत की परछाई अब सामने आ गई थी। उसकी आंखें जलती अंगारे जैसी थीं। वह जोर से चिल्लाई, यहाँ से जाओ। अंतिम बलिदान। पंडित जी ने रामू से कहा, यज्ञ पूरा करने के लिए किसी एक को आत्मसमर्पण करना होगा, तभी यह खत्म होगा। रामू ने कहा, मैं तैयार हूँ। जैसे ही रामू ने अपनी स्वीकृति दी, वह परछाई उसकी ओर बढ़ी। एक तेज चीख के साथ रामू गायब। भूतिया हवेली की खौफनाक दास्तान महायज्ञ।